हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSI स्टडी पर। आपको इस चैनल पर जीव विज्ञान की क्लास फ्री में दी जा रही हैं, साथ में नोट्स भी फ्री दिए जा रहे हैं। चैप्टर 4 मानव जनन पार्ट 1 है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल BSI स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य होता क्या है? ये चैप्टर कौन सा है? ये आपका चैप्टर 4 है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 4 है आपका चैप्टर 4। और आपके जो सिलेबस था सन दो मतलब इससे 2021 में, वही सिलेबस आपका 2022 में भी कर दिया गया है। ठीक है ना, इसमें से 5 चैप्टर कम हुए हैं आपके बायोलॉजी से। पहला, 7वां, 9वां, 11वां और भी हैं आगे, वो थोड़ा मुझे ध्यान नहीं है। मैं आपको वही सिलेबस पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। अब आता है आपका जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य होता क्या है? पहली बात ये कितने नंबर का चैप्टर है? ठीक है ना, कितने मार्क का ये चैप्टर है? मार्क्स का ये लगभग आपका 4 से 5 मार्क्स का चैप्टर है। कितने से? 4 से 5 मार्क्स का ये चैप्टर है। क्योंकि पहले जब चैप्टर 4 थे तो ये यूनिट थी आपकी जनन 14 नंबर की, लेकिन अब इसमें चैप्टर 3 रह गए, तो ये आपको इसलिए 4 से 5 नंबर का है। अब आता है जनन स्वास्थ्य। वही जो चैप्टर का नाम था वही है। सबसे पहले हेडिंग जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य होता क्या है? जनन का मतलब जो जनन करते हो, मतलब अपने जैसे संतान जो उत्पन्न करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम जनन कहते हैं। अब स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। सबसे नंबर 1 होता है सामाजिक। वो सामाजिक कैसा, मतलब उसकी समाज में इज्जत है या नहीं है। फिर मानसिक, नंबर 2 पे मानसिक। वो मानसिक से कैसा, मतलब वो अपनी मानसिक स्थिति से ठीक है या नहीं, मतलब जैसे पागल हुआ तो वो क्यों वो मानसिक हुआ। तीसरा आता है आपका शारीरिक। कि शारीरिक स्थिति से वो कैसा, शारीरिक स्थिति से मतलब ऐसा है कि जैसे उसे बुखार आ रहा है या उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसे ही शारीरिक स्थिति कहते हैं। ठीक है, स्वास्थ्य 3 प्रकार का होता है, वो मैंने आपको बता दी। इसे ही हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। कि आपके बॉडी पर निर्भर करता है पूरा, मतलब जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको पैराग्राफ कम और थ्योरी ज़्यादा पढ़ा जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर आपका थ्योरी बेस्ड ही है। ठीक है ना, ये चैप्टर क्या है? ये आपका थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, आपको इसे थ्योरी से ही पढ़कर पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। जनन स्वास्थ्य है, नंबर 1 हेडिंग है। ठीक है, क्या? जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य होता क्या है? जनन स्वास्थ्य से साधारण रूप से सामान्यतः कार्य करने वाले स्वास्थ्य जननांगों का बोध होता है, जबकि यह शब्द व्यापक है जिसमें जनन के भावात्मक व सामाजिक पहलू भी जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या? भावात्मक तथा जो सामाजिक पहलू होते हैं और आपके और मानसिक पहलू भी इसमें होते हैं। ठीक है ना, जुड़े होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, आपने कोरोना के चक्कर में इसका कई बार नाम सुन लिया होगा। WHO ये होता क्या है? ठीक है ना, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन से समाप्त स्वास्थ्य पहलू है, जिसमें शारीरिक, भावात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक भी सम्मिलित हैं का योग्य है। इसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। मतलब जनन स्वास्थ्य मैंने अभी आपको बताया, जनन मतलब जो अपने समान संतान उत्पन्न करते हो उसे जनन स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य कई प्रकार होता है, मानसिक और तुम्हारा सामाजिक और भी कई प्रकार का होता है। अगर आपको इसे पढ़ना हो तो मैं आपको इसे एक पूरी वीडियो डिटेल में बनाकर पढ़ा दूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स कर देना। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसके कुछ पॉइंट हैं, दो तीन इसके पॉइंट हैं, पहले उन्हें पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में और जानेंगे। जनन स्वास्थ्य समस्या। स्वास्थ्य के विशेष भाग से अतिरिक्त मानव विकास का केंद्र बिंदु है। ठीक है ना, क्या? ये आपको एक मानव विकास का जो होता है, जो उसका विकास होता है, यही एक मानव का बिंदु है। उसके बाद यह बाल्यावस्था में स्वास्थ्य, किशोरावस्था व वयस्कों की विशिष्टता तथा प्रजनन आयु के बाद स्त्री व पुरुषों की स्वास्थ्य अवस्था को उन्नत करते हैं और उंगली पीढ़ी के स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है। इसका कहने का मतलब यह है, जो आपके आयु होते हैं, जैसे जो स्त्री की आयु होती है वो 12 से 14 वर्ष की आयु में उसमें क्या होते हैं, उसमें चेंजिंग होने लगते हैं। ऐसे पुरुष की आयु में 14 से 16 वर्ष की आयु में क्या होते हैं, उनमें चेंजिंग होने लगती है, मतलब उनमें चेंजिंग उनके हार्मोन्स ही बदलने लगते हैं। जैसे जो स्त्री होती हैं 12 से 14 वर्ष की आयु में उनके अंदर ऐसे बदलाव होते हैं कि वो मतलब
जनन करने के योग्य हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही पुरुष होता है, पुरुष के 14 से 16 वर्ष की आयु में ये चीज़ उसके अंदर होती है। अब आता है जनन स्वास्थ्य की समस्याएं। जनन स्वास्थ्य की समस्या कौन कौन सी हैं और कैसी हैं। और सबसे मेन चीज़ यही है, क्योंकि हमारे देश में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यहीं आकर अटकती है, जनन स्वास्थ्य समस्या है। क्योंकि यहाँ पर ये मतलब इन बारों में कोई भी इंसान मतलब खुल के बात करना नहीं चाहता, लेकिन विदेशों में देखते हुए यहाँ पर बिल्कुल खुल के बात की जाती है जनन के बारे में, ठीक है ना। सेक्स के बारे में वहाँ खुल के बात की जाती है, जिससे किसी को कोई रोग ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। अब आता है आपका नंबर 1, यौन शिक्षा का अभाव। अब आपने देखा होगा, हमने अगर हम कॉलेजों में पढ़ने जाएं, हमने फर्स्ट ईयर 12th या उससे पहले जो बच्चे होते हैं उन्हें जनन के बारे में कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ बुकों में पढ़ाई नहीं जाती और नए टीचरों द्वारा कोई चीज़ पढ़ाई जाती है। तो मतलब ये चीज़ यौन शिक्षा में भी जब हम पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ हमें पहले ही बताई जाए, जिससे हम कोई किसी गलत काम में ना जाएं। ये यौन शिक्षा का अभाव मतलब शिक्षा में भी यौन का अभाव होना चाहिए, मतलब सेक्स कैसे होता है, कितनी उम्र में क्या क्या चीज़ जो बच्चा समझ सके। उसके बाद है आपका दूसरा, जननांगों की सुरक्षा पर ध्यान न देना। मतलब जो जननांग होते हैं, मतलब जो मर्द या पुरुष या महिला होती हैं, उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता इन चीज़ों को देखते हुए कि मतलब वो स्वास्थ्य हैं या नहीं है, इस चीज़ के योग्य हैं या नहीं है। बस हमारे देश में क्या होता है, देखा मतलब कम उम्र में लड़के की शादी कर दी, लड़की की शादी कर दी, वो बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। उसके बाद है तीसरा, जागरूकता का अभाव। हमारे देश में जागरूकता तो बिल्कुल भी नहीं फैलाई जाती, ठीक है। क्या होता है, मतलब बिल्कुल भी लोगों को इसके बारे में समझाया नहीं जाता, सेक्स के बारे में कि ये चीज़ कौन सी और कैसे होती है, ठीक है ना। हमारे देश में जागरूकता तो बिल्कुल ना के बराबर होती है। उसके बाद आपका चौथा, युवारंभ से पूर्व विवाह। मतलब लड़की या लड़के की उम्र नहीं हो पाते और उससे पहले ही क्या करते हैं, उससे पहले ये विवाह कर देते हैं। इसे ही हम अवस्था से पूर्व विवाह कहते हैं। नंबर 5 में आया आपका प्रसव संबंधित जानकारी न होना। मतलब उसे पर्सनली कोई गाइड नहीं करता इस बारे में क्या होता है, इस बारे में कोई भी पर्सनली गाइड नहीं करता। नंबर 6 आपका पर्याप्त पोषण का न होना। मतलब उन्हें पूरी तरीके से पोषण न मिलना। 7 में आपका कम उम्र में संतान का बार उत्पन्न होना। मतलब जल्दी बच्चे पैदा करने, और इसके कारण भी क्या होती है, बहुत जनन स्वास्थ्य में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं शरीर के अंदर। 8 में मानव में धर्म परंपरा का बंधन होना। मतलब हमारे देश में ये मतलब सेक्स करने से पहले मतलब उनका धर्म एक होना चाहिए, घर वाले राजी होने चाहिए, तब ये चीज़ मान्यता होती है। उसके बाद आपका परिवार नियोजन की विधियों का ज्ञान न होने पर जनसंख्या बढ़ना। मतलब आपने देखा होगा पुरुषों या महिला को वो बच्चे करने से मतलब होता है, किसी पे 4 है, किसी पे 10 है, किसी पे 15। आप पहले मतलब ज़माने में जाओगे 1960 के आसपास, तो किसी पे 15 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज ना मिलना। और जनसंख्या बढ़ने से हमारे देश को भी काफ़ी नुकसान होता है। उसके बाद है आपका जनसंख्या से संबंधित कार्यनीतियाँ क्या होती हैं, ठीक है। नंबर 1951 में भारत सरकार द्वारा परिवार नियोजन नामक राष्ट्रीय योजना चलाई गई, ठीक है। क्या इसमें एक योजना चलाई गई थी। इस योजना के संबंध में आपको जनन स्वास्थ्य के बारे में बतेरी चीज़ बताई जाती थी, मतलब कौन सी चीज़ कैसे करनी चाहिए। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट में भारतवर्ष में जनन स्वास्थ्य हेतु एक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत सन 1997 में हुई, जिसमें जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसे RCH के नाम से जाना जाता है। फिर आपका एक और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जनन स्वास्थ्य पाने के लिए भारतवर्ष में अनेक कार्यक्रम सुचारू रूप से संचालित होते हैं, जैसे गर्भवता, प्रसव में सुविधा, योनि संचित रोग का निदान, गर्भ निरोधक उपयोग, बांझपन आदि समस्या हेतु चिकित्सा सहायता सरकार द्वारा दी जा रही है। मतलब अब क्या हो रही है, पहले सरकार द्वारा ये कोई भी सहायता मतलब मनुष्य को ना तो इसके बारे में कोई
कोई भी चीज़ बताई जाती थी, और ना ही बिल्कुल भी कजर चेकअप फैकअप होते हैं, ये भी चीज़ कोई भी नहीं थी। मतलब जो होता वो इंसान अपना आप ही करता था स्वास्थ्य। मतलब अब क्या होता है, अब सरकार के द्वारा बतेरी सुविधाएं दी जाती हैं। उसके बाद आपका कार्यनीतियों के उद्देश्य। कार्यनीतियों के उद्देश्य क्या हैं? कार्यनीतियों के उद्देश्य नंबर 1, यौन शिक्षा में बढ़ावा, मतलब यौन शिक्षा में बिल्कुल बढ़ावा देना, ठीक है ना। दूसरा है आपका जागरूकता, श्रव्य एवं दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके जनता को जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। उसके बाद है प्रसव एवं शिशु स्वास्थ्य। उसके बाद अगला परिवार नियोजन एवं गर्भ निरोधक। छोटा परिवार सुखी परिवार, जितना छोटा परिवार होगा उतना ही सुखी परिवार होगा। अब मादा भ्रूण हत्या का रोकथाम। पहले क्या होता था, मादा हत्या भी बहुत की जाती थी। पहले चेकअप दोबारा चेक करा लिया, मादा है या पुरुष है, अगर पुरुष है तो ठीक है, अगर मादा तो उसकी भी भ्रूण मतलब जो भ्रूण है उसकी हत्या कर देते थे। लेकिन अब ये इंडिया में बैन हो चुका है। आज के पार्ट में इतना ही। अब इससे नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरी चीज़ और जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल PSR स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स के लिए टेलीग्राम पर PSR स्टडी के नाम से मतलब जो चैनल है आपको वहाँ पर जाना है। जो मेरे चैनल का नाम है इसके यूट्यूब चैनल का, वैसे ही एक टेलीग्राम ऐप है। टेलीग्राम ऐप को सर्च मारना है PSR स्टडी, और वहाँ पर जाके आपको मतलब चैप्टर 1 के नोट्स तो वहाँ डले हुए हैं। चैप्टर 2 के भी कुछ टाइम में अपलोड हो चुके हैं, लेकिन चैप्टर 3 के भी उसमें अपलोड हो जाएंगे। लेकिन चैप्टर 4 अभी चल रहा है, इसलिए इस चैप्टर 4 के भी अपलोड नहीं हो सकते। जैसे ये कंप्लीट होगा चैप्टर 4 के भी नोट्स आपके मतलब टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे।